इस बार हमने इस फाइल का नाम दिया ए टैग सैम पेज, अपने मर्जी के हिसाब से ले लिया। यहाँ पे ए टैग का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं पेज के सेक्शन को, या फिर कह सकते हैं हम इसे पार्ट को, कि पेज को अलग अलग पार्ट में लिंक कर रहे हैं। सेम वही टैग हम यूज करेंगे। लाइक हमने क्या किया, हमने एक ए टैग का यूज करके कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस कुछ लिखने के बाद भी अगर प्रेस करते हो आप, तो बाकी के जो सिंटैक्स हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट हो जाते हैं। तो हमने ए टैग को स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा जस्ट एक फॉर्म, फिर इसी को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन पेस्ट किया। यहाँ पे हमने इसका नाम दिया हमने लाइक अबाउट, देन अगेन हमने एक राइट किया और इसका नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट अस। तो हमने 3 सेक्शन बना लिए और हम चाहते हैं कि अलग अलग पेज ना खोल के इसी पेज पर ही, एक सेम पेज पर ही इसका आउटपुट आए। इस फाइल को जरा रन करके देखते हैं आउटपुट क्या दिख रहा है अभी तक में। तो इस फाइल को हमने रन किया, हमें अभी फिलहाल इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कुछ सेक्शन बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने पेज पर। तो इसके लिए हमने सिंपल सा एक h1 या फिर h2 टैग हमने यूज कर लिया, क्योंकि हम h1 पहले यूज कर लेते हैं, h2 इस बार यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया लाइक होम, और फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा कंटेंट को बड़ा करने के लिए हम चाहे तो यहाँ पे एक इमेज टैग लिख सकते हैं, या फिर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने एक इमेज टैग यूज कर लिया, इमेज src इक्वल टू डबल कीटो, और फिर इसके बाद एक ऑल टैग यूज किया और इसके बाद डबल कीटो यहाँ पे क्लोज। ये होता है एक इमेज इंसर्ट करने का सिंटैक्स। अब हमें चाहिए एक इमेज की फाइल, तो हम एक इमेज की फाइल भी कॉपी कर लेते हैं जो हम इसमें वहां पे शो करना है। तो लाइक हमने इस फाइल को कॉपी कर लिया और अपने फोल्डर के पास जाके पेस्ट कर दिया। ये फाइल का नाम आ गया हमारे पास, इसका एक्सटेंशन नेम चेक कर लिए, फाइल के नाम को कॉपी कर लिए, एक्सटेंशन फाइल के नाम को कॉपी कर लिया, इसको हमने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, और इसका एक्सटेंशन चेक कर लिए कि क्या है, .jpg है या फिर क्या है। इसके बाद यही नाम हमने अपने कोड पे लिख दिया, .jpg, क्योंकि डायरेक्टली HTML फाइल के पास था इसलिए नॉर्मली लिख दिया। अब यहाँ पे हमने ऑल टैग में लिख दिया, सपोज अगर ये इमेज शो ना करे तो क्या मैसेज शो करे। तो हमने इसे जस्ट शॉर्ट नाम लिख लिया, बुक इमेज एरर, कि सपोज अगर नहीं शो करती है इमेज किसी रीजन से तो हमें मैसेज आ जाएगा। तो अभी आउटपुट में क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इमेज दिख रही है पूरी। इमेज काफ़ी बड़ी है इसलिए एक पेज पे नहीं आ रही, हमें इसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम यहाँ पर यूज करें स्टाइल टैग का और इक्वल टू डबल कीटो, और इसमें लिख दें विद इज इक्वल टू 100% और लास्ट में सेमीकोलन करके स्टॉप। यही आउटपुट अब हमारा पेज के हिसाब से आएगा, 100% ही आ रहा है। इससे वर्क नहीं हुआ 100%, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसको हमने साइज दे दी 500 px। सेव। अच्छा, मैं यहाँ पे इक्वल टू यूज किया है, इस वजह से पहले वाला आउटपुट भी नहीं चला। इसमें कंट्रोल जेड काफी लंबे समय तक के लिए हो सकते हैं। अब ये सही है, विद कोलन 100%। स्टेटमेंट सही रहेगा तो आउटपुट भी आ जाएगा। तो ये देखो स्क्रीन के हिसाब से जिसकी विद 100%। अब हमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा, वर्टिकल स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा होम का सेक्शन हो गया। इसी लाइन को जस्ट हमने कॉपी किया, पेज के कंटेंट को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हमने ये काम किया। अब यहाँ पे हमने बना लिए होम, यहाँ पे लिख दिया हमने अबाउट, यहाँ पे हमने यूज कर लिया कॉन्टेक्ट अस, अब थोड़ा सा इमेजेस चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखाई दें सभी पर। तो इमेजेस यहाँ से हम कॉपी कर ले, हमारे पास इमेजेस यहाँ पे सेव है, तो हमने 2 इमेजेस कॉपी कर ली, जिसे हम यहाँ पे लगा दें। इनका नाम यहाँ पे कॉपी किया
इनका एक्सटेंशन है, क्योंकि हमें पता है एक ही जैसा है इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंशन चेक नहीं किया, बस नाम को रिप्लेस कर दिया। सेव, फिर से यहाँ पे हमने नाम कॉपी किया और यहाँ से रिप्लेस कर दिया। सेव। अब इस फाइल को हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास होम की इमेज, यहाँ पे अबाउट का सेक्शन और यहाँ पे कॉन्टेक्ट का सेक्शन। हम चाहते क्या है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो सीधे होम पे पहुंच जाए, जब हम अबाउट पे क्लिक करते हैं अबाउट वाले सेक्शन पे डायरेक्टली पहुंच जाए। तो बस हमें यही काम करना था। इस काम को करने के लिए हमने सबकी आईडी बना दी ताकि एक आइडेंटिफिकेशन है कि हमें किस पेज पे जाना है। तो आईडी इज इक्वल टू स्टार डबल की स्टॉप, और यहाँ पे पर्टिकुलर उसकी आईडी बना दी, इसका नाम हमने दे दिया होम ही। फिर अगेन हमने एक आईडी बनाई यहाँ पर और यहाँ पर भी, और सभी का नाम चेंज किया। इसका नाम अबाउट लिख दिया, इसका नाम लिख दिया कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट ही लिख दिया बस, या फिर अस भी लिख देते हैं बिना स्पेस के। लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं काम करता है और स्मॉल कैरेक्टर हम प्रेफर करते हैं। अब यही नाम हम चाहते हैं पर्टिकुलर जिस सेक्शन में पहुंचे उसके साथ हैश के साथ लिख दिया, यहाँ पर ए टैग के अंदर हैश के साथ। हैश सिंबल के साथ सभी को लिख दिया हमने। अब बेनिफिट रिफ्रेश करते हैं। अब जब हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट अस पे पहुंच गए। जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली अबाउट पे पहुंच गए। होम पे क्लिक कर रहे हैं डायरेक्टली होम पे पहुंच जाएंगे। ये वेबसाइट भी इसी तरीके से काम कर रही है। हमने बस इसे थोड़ा सा सर्विस मतलब कि कुछ कोडिंग वगैरह जेक्यूरी वगैरह प्रोवाइड करके से बनाया है, बाकी सैम इसी तरीके से वर्क कर रही है इसकी तरह से। ये सिंपल सी एप्लीकेशन थी और थोड़ा सा काफी बड़ी एप्लीकेशन है, काफी सारी लैंग्वेज यूज की गई है, CSS, HTML, JS, jQuery, तब जाके आउटपुट आ रहा है। ये हमारा सिंपल सा HTML के थ्रू है, बस प्रैक्टिस के हिसाब से सही है।